हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशोलॉजी में। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ आज का जो नया वीडियो है हम लेकर आए हैं। और जो आज का जो नया वीडियो है उसका जो टॉपिक है, वाई शुड वी स्टडी सोशोलॉजी, है ना। कि हम जो है समाजशास्त्र का अध्ययन क्यों करें, इसके क्या फ़ायदे हैं, है ना। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं फ्यूचर में, सोशोलॉजी पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। तो इसको लेकर के जो है बहुत सारे छात्रों में भी भ्रांतियाँ हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इन सब बातों को लेकर के आज का वीडियो है। और अब हम इसके जो है क्या क्या हम अपने फ्यूचर में कर सकते हैं और क्या क्या जो है अपॉर्चुनिटीज़ समाजशास्त्र पढ़ने के बाद में मिलती हैं स्टूडेंट्स को, तो उसके बारे में आज हम विस्तार से थोड़ा सा चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो समाजशास्त्र का अध्ययन करने के 5 कारण, ठीक है। यानी कि जो हम समाजशास्त्र को पढ़ रहे हैं उसके जो है मेनली 5 रीजंस हैं जिनको कि हम इसमें चर्चा करेंगे और इसके बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं। यदि आप समाजशास्त्र की लोकप्रिय डिग्री का अध्ययन करने में रुचि रखते हैं तो जानें कि आपको इस पर विचार क्यों करना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए कौन से करियर विकल्प उपलब्ध हैं और क्या यह आपके लिए सर्वोत्तम पाठ्यक्रम है ना। यानी कि समाजशास्त्र के लिए कौन कौन से जो हैं करियर की जो संभावनाएं हैं, मतलब क्या हम कर सकते हैं फ्यूचर में, बेकार रहेंगे या नहीं रहेंगे, कुछ काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मानव जाति की बेहतर समझ, पहला जो इसका वो है विकल्प है या जो पैरामीटर है वो है मानव जाति की बेहतर समझ, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के समाजशास्त्र पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है, समाजशास्त्र पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है, वो जो है एक बेहतर समझ रखता है ना। उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा या अन्य सब्जेक्ट्स के व्यक्तियों की अपेक्षा वो बेटर होती है, बेस्ट होती है, ठीक है ना। तो क्या क्या होता है इसमें, समाजशास्त्र आपको मनुष्य और उनके समाजों की जटिल और सरल प्रकृति के बारे में बेहतर समझ हासिल करने की अनुमति देता है, ठीक है। समाजशास्त्र के माध्यम से हम ये समझ जाते हैं कि जो समाज है और समाज में जो व्यक्ति होते हैं और जो उनकी जो नेचर है या प्रकृति है उसके बारे में जो है हमारी जो समझ है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है। सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करके आप तुलना करने, मुद्दों को हल करने का प्रयास करने और समाज की कुछ अधिक निराशाजनक आदतों के बारे में तर्कसंगत धारणा बनाने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यही नहीं है कि आप जो है बस समाजशास्त्र पढ़ें कि बस नौकरी लग जाए, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात, पढ़ाई का क्या उद्देश्य क्या होता है कि आप जो है एक बेहतर इंसान बने। यही किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी पढ़ाई का उद्देश्य यही होता है कि आप बेहतर इंसान बने। और बेहतर इंसान बनाने में जो समाजशास्त्र है वो अग्रणी भूमिका निभाता है, मानव जाति की बेहतर समझ पैदा करवाता है स्टूडेंट्स के अंदर, अपने विद्यार्थियों के अंदर जो भी समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं। इसके आगे छात्र संतुष्टि का उच्च स्तर, ठीक है। यानी कि जो इसको पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, इसको जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनका जो संतुष्टि का स्तर है वो उच्च होता है। यानी कि वो सेटिस्फाई होते हैं। समाजशास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थी हर क्षेत्र में जहाँ पर भी वो हैं, है ना, वो अपने आप को सेटिस्फाई पाएंगे और जो है उनका जो संतुष्टि का स्तर है वो हाई होता है अन्य स्टूडेंट्स की अपेक्षा। समाजशास्त्र में डिग्री को आमतौर पर छात्रों द्वारा पुरस्कृत और प्रेरक रूप में देखा जाता है। समाजशास्त्र विश्वविद्यालयों में छात्रों के बीच छात्र संतुष्टि स्कोर उल्लेखनीय रूप से उच्च है ना। यानी कि इनका जो इन्होंने कहीं सर्वे किया है यूनिवर्सिटीज़ का, कई यूनिवर्सिटीज़ का सर्वे किया है, तो उसमें जो समाजशास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उनका जो स्कोर था वो हाई लेवल का ही था, ठीक है ना। अगला व्यापक कौशल, तीसरा जो है व्यापक कौशल। समाजशास्त्र की डिग्री के दौरान विकसित कौशल कार्य कई क्षेत्रों में लागू होते हैं। बेहतर आलोचनात्मक क्षमताएं आपको निष्पक्षता के हित में तर्कसंगत निर्णय लेने की अनुमति देती है, जबकि समूह और स्वतंत्र दोनों परियोजनाओं का संश्लेषण आपको टीम वर्क, आत्मनिर्भर और स्वायत्तता के कौशल प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि आप जब समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो आपके अंदर जो है एक
टीम लीडर की जो भावना है वो पैदा होती है, और इसके बाद आप आत्मनिर्भर बनते हैं समाजशास्त्र पढ़ने के पश्चात। ठीक है, और देखते हैं आगे। चौथा है ये, तो चौथा क्या है, समाज में हो रहे बदलावों को समझें और उनका सामना करें। ठीक है, जैसे कि समाज जो है लगातार बदलता रहता है, और उसमें जो है कई सारे चैलेंजेस जो हैं व्यक्तियों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने जो हैं आते हैं, तो उनका सामना किस प्रकार से करना है, ये केवल और केवल समाजशास्त्र के विद्यार्थी भली भांति जानते हैं और पहचानते हैं कि समाज में जो भी नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, नए नए चेंजेस हो रहे हैं, उनको जो है उनका सामना जो है किस प्रकार से करना है। तो समाज में लगातार बदलाव हो रहे हैं। समाज में डिग्री के लिए अध्ययन करने से आपको न केवल यह समझने में मदद मिलेगी कि क्या चल रहा है, बल्कि यह आपको सामाजिक परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाने या उसका सामना करने में भी सहायता देता है। ठीक है ना, यानी कि किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं समाज में और अपने आप को उस तालमेल के साथ कैसे एडजस्ट करना है, ये केवल और केवल सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स ही समझ पाते हैं, और बेहतर तरीके से समाज में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनके साथ किस प्रकार से तालमेल बिठाना है उसके साथ, है ना। तो समाजशास्त्र जो है इसमें बहुत मदद करता है। और पांचवा क्या है, संयुक्त सम्मान की भावना। संयुक्त सम्मान की भावना, समाजशास्त्र का अध्ययन करें और आप इसे किसी अन्य पाठ्यक्रम के साथ जोड़ सकते हैं। संयोजन के उदाहरण में गणित, संगीत या आधुनिक भाषा के साथ समाजशास्त्र शामिल है। आपकी डिग्री में विविधता आपके विश्वविद्यालयों के अनुभवों को और अधिक जीवंत बनाने में मदद करती है, और समाजशास्त्र इसका बहुत अच्छा पूरक है। ठीक है, यानी कि हम संयुक्त रूप से किस प्रकार से हमें जो है अन्य सब्जेक्ट के साथ अपने सब्जेक्ट्स को मिला करके जो है आगे जो बढ़ना है हमें, वो किस प्रकार से जो है हमें मदद मिलती है, ये केवल और केवल समाजशास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थी बेहतर समझ पाते हैं। ठीक है ना, तो ये तो 5 बिंदु थे जिन पर कि जो है हमने डिस्कस किया, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सोशियोलॉजी में ऐसा होगा करियर। ठीक है, ये जो नया टॉपिक है सोशियोलॉजी में ऐसा होगा करियर, नहीं सोशियोलॉजी पढ़ने वालों के लिए करियर की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो देखते हैं इसमें क्या क्या हम संभावनाएं हैं हमारे लिए। ठीक है, तो इसमें करियर बनाने के लिए सोशियोलॉजिस्ट सबसे पहला तो समाजशास्त्री बनते हैं। आप समाज की बेहतर समझ पैदा हो जाती है आपके अंदर, और आप जो है समाज को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक समाजशास्त्री जो है आप बन सकते हैं। समाजशास्त्री बनने के बाद में जो है आप किसी भी कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में आप प्रोफेसर बन सकते हैं, जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, कहते हैं। फिर जो है कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र बन सकते हैं, किसी भी सामुदायिक जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें जाकर के आप काम कर सकते हैं। कंसल्टेंट बन सकते हैं, ठीक है ना, कंसल्टेंट बन सकते हैं, यानी कि सलाह देने का काम आप कर सकते हैं। लेक्चरर, जो मैंने ऊपर बताया, प्रोफेसर लेक्चरर बन सकते हैं। काउंसलर बन सकते हैं, काउंसलिंग करने का काम बहुत अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। करियर काउंसलिंग कर सकते हैं आप किसी की, कि आपको भविष्य में क्या करना है, क्या नहीं करना है, आदि को चुन सकते हैं आप। ठीक है, तो जैसे कि हमने सोशियोलॉजी में कैसा होगा करियर या ऐसा होगा करियर, तो इसमें जो है अगर कोई स्टूडेंट एमए की पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, और एमए की पढ़ाई करने के बाद उसके जो है बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। जैसे वो जो है एमए के बाद नेट की परीक्षा दे सकता है, ठीक है, नेट के बाद पीजीटी की परीक्षा दे सकता है वो, ठीक है, पीजीटी की परीक्षा दे सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये इनके माध्यम से आप अपने भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और भी एक विभाग है जहां समाज कल्याण विभाग में भी जो है समाजशास्त्र को लेकर के बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलती हैं, तो उसमें भी जो है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें भी जो है हम अपना करियर बना सकते हैं समाज कल्याण विभाग में। ठीक है, तो नेट के माध्यम से, पीजीटी के माध्यम से आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं। और जो नेट के माध्यम से ही, अब नेट की ही परीक्षा के माध्यम से जो है पीएचडी में प्रवेश होते हैं, ठीक है ना। पीएचडी में जो प्रवेश होंगे वो नेट की जो उसकी वो रैंकिंग आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग हो गई है इस बार से, तो उसमें जो है
आप जो है नेट के परीक्षा के द्वारा ही जो है पीएचडी में एडमिशन भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और नेट के साथ साथ वही एग्ज़ाम होता है जो जेआरएफ का होता है, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें जो है 35 से 45 हज़ार रुपये पर मंथ मिलते हैं बच्चों, अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो, ठीक है। और जेआरएफ के माध्यम से ही आपको पीएचडी में प्रवेश मिलेगा, और पीएचडी में एडमिशन के बाद आपकी जो है जेआरएफ शुरू हो जाती है उसी दिन से जिस दिन से आपका पीएचडी में एडमिशन होता है, और उसी दिन से जो है आपके 35,000 पर मंथ, है ना, 35,000 पर मंथ आपके हो जाते हैं। और इसमें समय समय पर इंक्रीमेंट भी होता रहता है, बढ़ते भी रहते हैं, और लगातार इनमें जो है इंक्रीमेंट होता रहता है। जब हम पढ़ रहे थे तो जो है हमें जेआरएफ मिलता था, तो उस समय जो जेआरएफ की जो कीमत थी वो जो है 8,000 रुपये थी मात्र समाजशास्त्र में, ठीक है, 8,000 रुपये। अब आप सोच सकते हैं कि 8,000 के किस तरह से जो है 35,000 40,000 रुपये के करीब हो गए हैं। तो बहुत बड़ा अमाउंट समय के साथ साथ बदलता रहता है, इसमें इंक्रीमेंट भी लगते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये बता रहे हैं हम कि नेट के साथ साथ आप जेआरएफ भी क्वालिफाई कर सकते हैं। जेआरएफ के साथ आपको जो है एक अच्छी खासी रकम आपको जो है जीवन यापन करने के लिए या पीएचडी करने के लिए जो है मिल जाती है। घर से जो है डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है, आपको जो है पैसा जो है घर से नहीं मांगना पड़ता, और आप बहुत सारे काम जो है जेआरएफ के माध्यम से अपने कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सोशियोलॉजी में पढ़ाई पूरी करने के बाद करियर के कई ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में हमने बात कर ली है, जिसमें प्राइवेट भी है ना। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब्स मिलती हैं समाजशास्त्रियों को, और सरकारी, दोनों ही सेक्टर्स में नौकरी करने के मौके जो हैं आपको मिल जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट भी और नॉन गवर्नमेंट भी, ठीक है। तो बेहतर ऑप्शन है कि आप समाजशास्त्र पढ़ें, और समाजशास्त्र में ही जो है अग्रणी रूप से आप अपना बेहतर करियर जो है अपनाएं। इसके बाद क्या है, विच एम्प्लॉयर्स विल वैल्यू ऑफ माई डिग्री, यानी कि कौन से नियोक्ता मेरी डिग्री को महत्व देंगे। जब आप एमए कर लेंगे तो जब आप नौकरी को, मतलब कहाँ पे नौकरी आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसके जो है कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते थोड़ा सा। लोकल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि दोनों ही तरह, यानी कि लोकल गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको तवज्जो देगी जब आप डिग्री आप जो है समाजशास्त्र के द्वारा प्राप्त कर लेंगे। सोशल एंड मार्केट रिसर्च, ये है ना, शोध में भी, बाजार में भी शोध के द्वारा, और सामाजिक शोध और मार्केट रिसर्च में भी जो है आपको महत्ता मिलती है। चैरिटेबल काउंसलिंग एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनजीओ, है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी जो है आपको काम करने का मौका मिल जाता है। यानी कि जितना बेहतर तरीके से एनजीओ को समाजशास्त्री चला सकता है या समाजशास्त्री काम कर सकता है किसी भी एनजीओ में, और कोई भी विषय का व्यक्ति कर सकता है, लेकिन इतना बेहतर नहीं कर सकता, जहाँ तक मेरा अनुमान है, ठीक है। पब्लिक रिलेशंस, जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, है ना, जर्नलिज्म में भी काम कर सकते हैं आप, कम्युनिकेशन ये एक ही चीज़ है। यानी कि आप जर्नलिज्म में भी काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको बोलने की और जो है आपको बात करने की, यानी कि जो समझ है वो अन्य व्यक्तियों से जो है अच्छी हो जाती है, इसलिए जो है आप ये जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन में भी जो है आप जा सकते हैं। मीडिया एंड मार्केटिंग में आप जो है कर सकते हैं। लॉ फॉर्म्स एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे भी आप काम कर सकते हैं। टीचिंग एंड एजुकेशन तो है ना, ये तो बेस्ट है। इसमें तो जो है पीजीटी के माध्यम से या नेट के माध्यम से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन सी नियोक्ता हैं जो आपको महत्व देंगे, या कौन से नियोक्ता हैं जो आपको करियर अपॉर्चुनिटी देंगे, तो ये सारे के सारी जो हैं, ये सब लोग जो हैं आपको एकदम से अग्रणी रूप से जो है आपको ले लेंगे, ठीक है। और समाजशास्त्र क्यों चुने, ठीक है ना, समाजशास्त्र क्यों चुने, इसके कुछ बिंदु हैं, इसके बारे में देखो हम बात करते हैं। 2019 से 21 के लगभग 80% समाजशास्त्र स्नातकों ने कहा कि वे प्रथम वर्ष के छात्रों को इस विशेषज्ञता की दृढ़ता से अनुशंसा करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, प्रकृति में व्यवहारिक उन्मुख होने के कारण यह सामाजिक विज्ञान में शीर्ष 10 विषयों में आता है। ये बहुत बड़ी बात है,
यानी कि जो सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो है टॉप 10 सब्जेक्ट्स में जो है सोशोलॉजी आता है। ये एक सर्वे कह रहा है, उस सर्वे के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। यानी कि जो शोध किया है, किसी ने रिसर्च की है, उसके ही ये पॉइंट हैं। यानी कि टॉप 10 सब्जेक्ट्स में जो है हमारा सोशोलॉजी या समाजशास्त्र आता है। विश्लेषण के अनुसार समाजशास्त्र विषय में रोजगार वृद्धि 78% तक बढ़ने का अनुमान है, ठीक है। यानी कि 78% रोजगार समाजशास्त्र में मिलता है, ठीक है। ये अनुमान लगाया जा रहा है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक कॉरपोरेट और रियल एस्टेट जगत में समाजशास्त्रियों की मांग काफ़ी बढ़ जाएगी। यानी कि 2030 तक, यानी कि 2030 तक कॉरपोरेट में भी हम लोगों की मांग होगी और रियल एस्टेट में भी जो है हमारी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके बाद क्या है, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार केवल 14% समाजशास्त्र स्नातक बेरोजगार हैं। अब आप लगा सकते हैं कि जो समाजशास्त्री या जो समाजशास्त्र पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो केवल 14% जो स्टूडेंट हैं वो केवल बेरोजगार हैं, है ना। यानी कि जो 86% है, 86% जो रेशो है वो जो है अच्छा है ना। कुल मिलाकर के कहें कि 86% जॉब जो है समाजशास्त्र पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को मिल जाती है। सॉरी। इसके बाद क्या है, अध्ययनों से ये साबित होता है कि समाजशास्त्र के 97% स्नातक अपने हस्तांतरणीय कौशलों में अपेक्षाकृत श्रेष्ठ होते हैं। यानी कि इन्होंने ये बताया है कि जो 97% स्टूडेंट हैं वो अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो भी काम उनको दिया जाता है वो अपने काम में एकदम से बेहतर होते हैं और अपेक्षाकृत श्रेष्ठ होते हैं। जैसे कि किसी स्थिति में नया रूप देना और विनियमित करना या विविध विषयगत क्षेत्रों में प्रदर्शन करते हुए जो है सिद्धांतों की जांच करना, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिनमें कि बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लगभग 87% समाजशास्त्र स्नातकों की रिपोर्ट और प्रशंसा पत्र इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि केवल एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अनेक क्षेत्रों, विस्तृत क्षितिजों और शाखाओं के अंतर्गत काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि समाजशास्त्र पढ़ने के बाद हम केवल एक ही दायरे में सीमित हो जाएंगे, नहीं, हम विभिन्न प्रकार की जो हैं चीज़ों में अपने आप को रख सकते हैं, अपने आप को जो है आजमा सकते हैं और विस्तृत क्षेत्रों में जो है हम लोग फैल सकते हैं। तो क्यों चुनना है समाजशास्त्र? इसीलिए चुनना है समाजशास्त्र क्योंकि 40% ही लोग बेरोजगार हैं समाजशास्त्र के, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि समाजशास्त्री होने के नाते हमें समझनी है और हमें जो है याद रखनी है। तो क्यों ना जो है हम अन्य विषयों की अपेक्षा समाजशास्त्र को एक बेहतर विकल्प के रूप में चुनें। और यही है कि जो समाजशास्त्र है आपके करियर में कहीं कोई बाधा नहीं उत्पन्न करता है और एक बेहतर विकल्प और बेहतर आशा और बेहतर उम्मीद के साथ जो है आपको समाजशास्त्र के साथ या समाजशास्त्र पढ़ने का जो है आपको मौका मिलेगा और आप जो है एक बेहतर इंसान साबित होंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।